Hello everyone, my name is Nidhi Tiwari. Welcome to India's number one online app Unacademy. आज हम द हिंदू के एक पर्टिकुलर टॉपिक को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये हमारे एग्ज़ाम्स के लिए रिलेट बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमको करंट अफेयर्स में हर चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, चाहे वो आपका हॉट टॉपिक चल रहा हो, चाहे कुछ भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, चाहे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो। हमको न्यूज़पेपर के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको बड़े ही तरीके से रिमेंबर करना चाहिए और देखना चाहिए कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। आइए हम न्यूज़पेपर के हेडलाइन का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो है इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट। इसके बारे में आजकल ये हॉट टॉपिक चल रहा है और इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ऑफिशियल कन्फर्म्स टू इंसिडेंट्स ऑफ फायरिंग एट साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग तसो। पेंगोंग तसो जो लेक है उसके पास एक इंसिडेंस हुआ, वो है हवाई फायर का। वो हवाई फायर इंडिया के द्वारा पहल किया गया या चाइना के द्वारा पहल किया गया, इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है। बस बताया गया है कि यहाँ पे एलएसी के पास जो है आपका हवाई फायर किया गया है। The south bank of Pangong Tso Lake, where Indian and Chinese troops are currently engaged in phased off, witnessed firing in the air not only on September 7 but also week earlier। यानी कि September 7 को ही नहीं, एक हफ्ते पहले भी यहाँ पर फायरिंग की गई थी। लेकिन हम जानते हैं हेडलाइन का कारण आखिर बना क्यों हुआ है। वो बना इसलिए है क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में एक रीजन को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर डिस्प्यूट अभी फैल गया है। डिस्प्यूट फैला क्या है कि जो पेंगोंग जो तसो लेक है, इसके पास का हिमालय रीजन में एक रीजन आता है 8 फिंगर्स का। ये 8 फिंगर्स के ऊपर ही डिस्प्यूट है कि इंडिया का कुछ और कहना है इसके ऊपर कि इतना रीजन मेरा है और चाइना का कुछ और रीजन है। आइए एक एक करके बहुत बारीकी से हम समझते हैं कि ये डिस्प्यूट है क्या और ये क्यों विवाद का कारण बना हुआ है। डिस्प्यूट ये है कि ये जो इमेज आप देख रहे हैं 8 फिंगर्स की, जो मैंने अभी बताया, हिमालय रीजन से लेके इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फिंगर का नाम दिया गया है। इंडिया का कहना है कि 1 से लेके 8 तक के जो फिंगर्स हैं यानी जितने पॉइंट्स हैं, ये रीजन इंडिया का है। और 8 के बाद ये जो आपका 8 के बाद का पॉइंट है, ये एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया के हिसाब से है। और इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो आपका चाइना का क्षेत्र है। और चाइना का कहना है कि ये जो बेस कैंप है जो इंडिया का, वर्ड ये 3 और 4 के बीच में, और ये 4th जो फिंगर है, 4th फिंगर तक का जो क्षेत्र है वो इंडिया का है और यही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और 4 के बाद वाला क्षेत्र जो है वो चाइना का है। इसी रीजन की वजह से डिस्प्यूट पैदा हुआ है कि 4 to 8 का जो रीजन है वो कोई अपनी सहमति नहीं जता पा रहा कि आखिर ये रीजन है किसका, और यहाँ पर डिस्प्यूट घिरा हुआ है। हम एक एक करके जानते हैं कि ये डिस्प्यूट क्यों है, इसके क्या कारण हैं, और पेंगोंग तसो लेक के बारे में भी हम कुछ जानकारी लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इस इमेज में दिखा दूं कि इंडिया claims territory up to finger 8 on the northern shore of the lake but physically control territory only up to finger 4। यानी इंडिया जो है वो फिजिकली जो है वो 1 to 4 तक के का जो रीजन है उसी पर ही फिजिकली कंट्रोल करती है, लेकिन इंडिया का कहना है कि ये 8 तक का रीजन उसका है। जो पेंगोंग तसो लेक देख रहे हैं आप, इसके साइड का जो या ये लाइन देख रहे हैं, ये है रोड वाली लाइन। यहाँ पर इंडिया जो है ये मोटरेबल रोड है, जहाँ से इंडिया का जितना भी कोई सामान आना है जाना है, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो जगह है वो यही रीजन है। यहाँ पर ये जो दिखाया गया इंडियन मोटरेबल रोड, यहीं से सारा सामान आता है। और जो 4th रीजन है उसका कुछ हिस्सा जो है रोड के बाद का वो कच्चा रास्ता है, वहां पर चल के जाना होता है और चल के जाकर ही सारा सामान वहां पहुंचता है। लेकिन अगर मैं बात कर दूं आपके चाइना की, तो ये 5, 6, 7, 8 ये जो क्षेत्र है, यहाँ के जो किनारे किनारे के जो रोड हैं वो चाइना ने बना लिए। कैसे बनाए मैं बताती हूँ आपको कि जो 1999 में जब ये ऑपरेशन हुआ था विजय, ऑपरेशन विजय किसके लिए हुआ था? चाइना, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो युद्ध हुआ था, इस टाइम में इस क्षेत्र से सेना की जो टुकड़ी है वो कारगिल के लिए रवाना हो गई थी। यहाँ पे जो सोल्जर्स थे वो कारगिल के लिए चले गए थे। तो चीन को भारतीय क्षेत्र के अंदर 5 किलोमीटर तक सड़क बनाने का अवसर मिल गया था। इन्होंने लाभ उठाया इस अवसर का, और 5, 6, 7, 8 वाला जो रीजन था यानी 5 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ पर इन्होंने सड़क बना लिया।
और यही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि चीन आक्रामकता की ओर बढ़ रहा है, कि ये उसने गलत किया, उसने मौके का फ़ायदा उठाया। और अब ये जो उसने रास्ता कच्चा रास्ता बना लिया था, अब उस पे वही इसको पक्का रास्ता बनाना चाहता है कि इसके जो कंस्ट्रक्शंस जितने भी ये आपके मोटरेबल रोड बन जाए और जितने भी इसके ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें वो बड़ी ईजिली लेकर आ सके। और इसी क्षेत्र के लिए विवाद है कि यहाँ पर इंडिया कह रही है हमारा रीजन है तो हम आपको रास्ता नहीं बनाने देंगे। अब इस रीजन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि पेंगोंग लेक क्या है। पेंगोंग का मतलब है समीपता और तसो का मीन्स है झील, समीपता वाली झील। अगर हम इसको और अच्छे से जाने कि पेंगोंग पेंगोंग लेक जो है वो कहाँ और कैसे स्थित है, तो बता दें कि पेंगोंग तसो जो है वो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है। 14,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है और ये लॉन्ग डीप और एंडोर्फिक लेक है। ठीक है। अब हम जानते हैं पेंगोंग के बारे में कि इसका कितने वर्ग में फैला हुआ है और क्या क्या इसके और कारण है। पेंगोंग लेक जो है वो वेस्टर्न एंड से यानी कि पश्चिमी छोर से साउथ ईस्ट एंड तक, ये इसका जो एरिया है वो 54 किलोमीटर का है। 54 किलोमीटर में फैला हुआ है और उसकी लेंथ जो है वो 135 किलोमीटर की है। और ब्रेथ जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो 604 किलोमीटर है। और जो मोस्ट एक्सटेंडेड पार्ट है, जो जो बहुत चौड़ा पार्ट है, वो 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक सॉल्ट वाटर लेक है जो सर्दियों में फ्रीज हो जाती है और ये परफेक्ट प्लेस बन जाती है किसके लिए, आइस स्केटिंग के लिए और पोलो के लिए। जो एरिया है इसका 45 किलो, इस लेक में जो 45 किलोमीटर जो एरिया है वो भारत के अंदर आता है और रिमेनिंग 90 किलोमीटर जो एरिया है वो चाइना के अंदर आता है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो इन दोनों लेक के बीच में से जाती है। अब इसका स्ट्रैटेजिक पॉइंट जानते हैं हम, रणनीति जानते हैं कि क्या और कैसे ये निकलती है और गुजरती है। जो एलएसी लाइन है वो दोनों लेक के बीच में से पास होती है और दोनों ही देश इस बात पर अपनी सहमति नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट उनको पता नहीं है कि हमारी पोजीशन कहाँ है। इंडिया इंडिया 45 किलोमीटर का जो एरिया है वो इंडिया के पास है और जो बचा हुआ एरिया है वो चाइना के पास है, यानी 80% का जो एरिया है वो चाइना के पास है। लेकिन जो ये दोनों सेनाओं के बीच में इस अधिकांश झड़प होती रहती है। इन झील के जो बीच वाला फिंगर 4 से 8 का जो रास्ता है, इसमें अधिकांश इनकी झड़पें होती रहती हैं और यही विवादित क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि जो ये झील है वो विशेष, इसका कोई सामरिक महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो है विवाद बना हुआ है। ये झील जो है वो चुलचुल घाटी मार्ग से आती है। चुलचुल घाटी एक मुख्य मार्ग है जिसका चीन द्वारा भारतीय अधिकृत क्षेत्र में आक्रमण के लिए उपयोग किया जा सकता है और इस यही एक वजह है जिससे हम वहाँ पर उसको एंट्री नहीं दे रहे हैं, कि चुलचुल घाटी का जो एरिया है उसको चाइना यूज में ला सकता है और कल को कोई भी युद्ध वगैरह करना है तो उसमें वो एंट्री कर सकता है इंडिया के अंदर। ये तो हो गया आपका पूरा ब्यौरा की ये पेंगसोंग तसो जो लेक है उसके बारे में, कि कितना फैला हुआ है, क्या क्या इसकी रणनीति है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं जो एग्जाम के लिए ज़रूरी होते हैं, वो है, उससे पहले हम जान लेते हैं चुलचुल वैली। चुलचुल वैली क्या है? चुलचुल वैली एक विलेज है जो लोकेटेड है लद्दाख के अंदर, केंद्रित है, जिसका समुद्र तल से 43 किलोमीटर ऊपर है और 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चुलचुल घाटी चुलचुल घाटी के बीच में ये लोकेटेड है और चुलचुल वैली जो है वो रेजांगला और पेंगोंग लेक के पास ही स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड हमको याद रखने चाहिए। वो है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो यूनियन टेरिटरी बन गया था 31 अक्टूबर को। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के वो है RK माथुर। जम्मू कश्मीर और ये आपका लद्दाख रीजन जो है वो हमारे यूनियन टेरिटरी बना कब, और ये कब पास हुआ बिल? ये पास हुआ पार्लियामेंट में 5 और 6 अगस्त को 2020 में। अब चाइना के बारे में हम कुछ जानते हैं कि चाइना का जो कैपिटल है वो बेजिंग है। करेंसी जो है इसकी युआन है। प्रेसिडेंट हैं जो उसके वो है जिनपिंग और जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है जनरल वे फेंगी। एक बोनस पॉइंट है आपको बता दूं यहाँ पर कि चाइना ने हाल ही में पाकिस्तान को एक GPS सिस्टम प्रोवाइड किया है जो अभी इंडिया और US के पास भी नहीं है।
जो मेड बाय है बाइड्यू सैटेलाइट सिस्टम। बाइड्यू सैटेलाइट सिस्टम जो है, इसी की नेटवर्किंग पूरे चाइना में फैली हुई है। तो चाइना की और इंडिया के डिस्प्यूट के बारे में हमने जाना, और आई होप आपको बहुत अच्छे से ये डिस्प्यूट का रीज़न समझ में आया होगा कि क्यों ये डिस्प्यूट हो रहा है और क्या क्या इसके कारण हैं। थैंक यू।